जी बताइए, वो मैं रिपीट कर रहा हूँ वैसे जो है ना, उसमें जब क्वेश्चन आएगा तो मुझे बताइएगा फिर जो। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑफ प्लेन वेव एट नॉर्मल इंसिडेंस स्टडी की थी। रेलवे सेक्शन आपकी बुक का सेक्शन 10.9 है जो। अच्छा, आइडिया ये था कि अगर आपके पास एक प्लेन वेव ट्रेवल कर रही है जो है, आपके पास लेकिन एक मीडियम के बजाय मल्टीपल मीडियम है, जैसे दो मीडियम हमने कंसिडर किए थे। तो z, ये z इज इक्वल टू जीरो का इंटरफेस है आपके पास। तो z लेस देन जीरो पे जो है आपके पास मीडियम वन है जो है। इसका कॉन्स्टिट्यूटिव पैरामीटर सिग्मा वन एप्सिलॉन वन म्यू वन थे। एंड z ग्रेटर देन जीरो पे आपका मीडियम टू एग्जिस्ट करता है, हैविंग कॉन्स्टिट्यूटिव पैरामीटर एप्सिलॉन टू म्यू टू एप्सिलॉन टू। अच्छा, तो लेट्स से अगर आपके पास एक ईएम वेव जो है प्रोपगेट कर रही है जो है, तो हमने कहा था इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कपल लगते हैं और जी डायरेक्शन में वेव प्रोपगेशन हो रही है, ये हमारा प्लस जी डायरेक्शन है। तो इस तरह वेव लेट्स से आ रही है जो है, तो उसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा जो। तो ट्रांसमिट जो है लेट्स से ये ट्रांसमिटेड वेव है जो, और जो है ये आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव है जो कि ऑब्वियसली माइनस जी डायरेक्शन में, और ट्रांसमिटेड वेव इज इन द सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट वेव है, ये प्लस जी डायरेक्शन में। अच्छा, तो उसके बाद जो है, और हमने जो है इसमें एक चीज देखी थी कि जो सबस्क्रिप्ट थे जो है, हमने आई सबस्क्रिप्ट चूज किए थे इंसिडेंट वेव के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। टी सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं जो है ट्रांसमिटेड वेव के लिए जो, एंड आर सबस्क्रिप्ट फॉर रिफ्लेक्टेड वेव। तो एक चीज हमने और नोट की थी यहाँ पे कि चूंकि जो है रिफ्लेक्टेड वेव बैकवर्ड ट्रेवल कर रही है जो, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है इंसिडेंट के जो है, क्योंकि ई क्रॉस एच आपने करना होता है जो है। तो आपके पास ई क्रॉस एच जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेक्टर यानी के आता है जो। तो वो बेसिकली जो है अगर एच आप फ्लिप करेंगे जो है इनटू द पेज करेंगे, फिर राइट हैंड रूल लगाएं ई क्रॉस एच, तो फिर आप माइनस सी में होंगे। तो ये आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी ओरिएंटेशन जो है तीनों में एक जैसी है जो है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है जो। मैग्नेटिक फील्ड जो है ट्रांसमिटेड एंड जो इंसिडेंट है जो, वो आपके पास जो है वाई डायरेक्शन में जो है आउट ऑफ द पेज, वेयर एज जो रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास इनटू द पेज है माइनस ए वाई डायरेक्शन में। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हाउ मच वेव इज ट्रांसमिटेड एंड हाउ मच वेव इज रिफ्लेक्टेड। तो ये चीज जो है इस क्वेश्चन को हम आंसर आंसर करना चाह रहे थे, और हमें ये लेसे हमने अजम्पशन की हुई थी कि मीडियम हमें पता है उसके कॉन्स्टिट्यूटिव पैरामीटर, और इंसिडेंट फील्ड का मैग्नीट्यूड और ऑब्वियसली रिलेटेड है मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें पता है जो। और हम जो है ये फाइंड करना चाहते हैं कि ई टी क्या होगा और ई आर क्या होगा। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन राइट डाउन की हमने, इंसिडेंट फील्ड की एक्सप्रेशन लिखी जो है। हमने देखा कि ये प्लस जी डायरेक्शन में जो है वेव ट्रेवल कर रही है जो, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ, और यहाँ पे मीडियम पर गैमा वन और ईटा वन थे जो है प्रोपगेशन कांस्टेंट और ये इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, और मीडियम टू जो है उस पे आपके पास जो है लेट्स से हम कहते हैं ये गैमा टू और ईटा टू है जो इसके पैरामीटर। तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं जो है कि प्लस जी डायरेक्शन में माइनस गैमा वन जी है जो है, क्योंकि पॉजिटिव जी में वेव ट्रेवल कर रही है, ये आपके पास प्लस ए जी है। और ई आई नॉट उसका मैग्नीट्यूड हमने रख दिया, और जो वेक्टर ओरिएंटेड है जो उसकी डायरेक्शन जो है वो आपके पास एक्स डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन वही होगी, लेकिन ईटा वन से डिवाइड हो जाएगा। और उसकी ओरिएंटेशन जो है आपके पास जो है ए वाई डायरेक्शन में, क्योंकि वाई जो है आपके पास आउट ऑफ द बोर्ड है। इसी तरह हमने फिर रिफ्लेक्टेड फील्ड के मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन लिखी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो रिफ्लेक्टेड फील्ड वाले अगेन एक्स डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है प्रोपगेशन जो है आपके पास माइनस ए जी डायरेक्शन में जो है, तो हमने यहाँ पे फिर प्लस ए जी लिखा जो। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चूंकि इनटू द बोर्ड है जो है, तो यहाँ पे माइनस ए वाई आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड एच आर नॉट है जो कि रिलेटेड है ई आर नॉट बाई ईटा वन से। और अगेन जो है वो वेव भी जो है बैकवर्ड ट्रेवल कर लिया, तो आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस गैमा वन जी होगा। सिमिलरली हमने ट्रांसमिटेड वेव की भी इसी तरह एक्सप्रेशन लिख के जो है, तो हमने तीनों एक्सप्रेशन लिख ली जो है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या किया था कि, अच्छा ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड फील्ड उनके एक ही डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट एक डायरेक्शन में है, लेकिन ये डायरेक्शन जो है इसकी फ्लिप्ड है जो। अच्छा, उसके बाद हमने जब फील्ड एक्सप्रेशन लिख ली जो है, तो टोटल फील्ड हमने कैलकुलेट किया मीडियम वन में जो। मीडियम वन में से टोटल फील्ड को हम अगर ई वन और एच वन कहते हैं, और टोटल फील्ड इन मीडियम टू को हम लेस से ई टू और एच टू कह देते हैं।
तो यहाँ पे देखें तो यहाँ जो है मीडियम 2 में तो सिर्फ ट्रांसमिटेड फील्ड है। अच्छा, फिर जो है मीडियम 1 में जो है आपके पास, ये अपने इसको माइक को काइंडली बंद करते हैं। तो मीडियम 1 में जो है आपके पास टोटल फील्ड जो है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का सम होगा, जो ई आई प्लस ई आर, और मैग्नेटिक फील्ड भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का सम होगा, तो एच आई प्लस एच आर, ये टोटल फील्ड है मीडियम 1 में। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमने पिछले स्लाइड में की थी उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था। और मीडियम 2 में सिर्फ एक ही फील्ड है, तो वही हमने लिख लिया कि E2 इज इक्वल टू ई टी था, और H2 जो है आपके पास एच टी के इक्वल है। तो ये एक्सप्रेशन जब आ गई, फिर हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 पे, तो ये आपके पास इंटरफेस पे जो है टेंजेंशियल अपना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है इक्वल होने चाहिए। तो हमने कहा कि E1 टोटल फील्ड इन मीडियम 1 जो है एट इंटरफेस जो है z इज इक्वल टू 0, आपके पास इक्वल होना चाहिए टोटल फील्ड इन मीडियम 2 एट द इंटरफेस z इज इक्वल टू 0। सेम गो फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो है अगर z इज इक्वल टू 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाते हैं जो है, और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, और ax जो है दोनों तरफ जो है इक्वेशन के दोनों तरफ कट जाएगा जो है, तो टोटल आपके पास फिर ये आ जाएगा कि ई आई नॉट प्लस ई आर नॉट शुड बी इक्वल टू ई टी नॉट। सिमिलरली इस ये एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड की आ जाएगी। ये आपके पास दो क्वेश्चन, दो अननोन है आपके पास जो है, क्योंकि आपके पास जो अननोन है वो ई आर और ई टी नॉट है जो है। हमने कहा था कि इंसिडेंट फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें पता है जो है, और जो इंट्रिंसिक ये ईटा 1 और ईटा 2 भी हमें पता है जो है, क्योंकि ये रिलेटेड है कंस्टिट्यूटिव पैरामीटर से। बेसिकली हमारे पास टू क्वेश्चन टू अननोन सिचुएशन थी, इसको हम अगर समटेनियसली हमने सॉल्व किया तो ये एक्सप्रेशन हमारा सोल्यूशन आया था। तो यहाँ पे हमने फिर रियलाइज किया कि रिफ्लेक्टेड फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इंसिडेंट फील्ड के से रिलेटेड है जो, और होना भी चाहिए, इसकी सेंस भी बनती है। और जो कोफिशिएंट है ये आपके पास है, इसको हमने नाम दिया एक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, क्योंकि रिफ्लेक्टेड फील्ड और इंसिडेंट फील्ड को रिलेट कर रहा है, इसको हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का। इसी तरह ये जो कोफिशिएंट है जो कि ट्रांसमिटेड फील्ड और इंसिडेंट फील्ड को रिलेट कर रहा है जो, उसको हमने टा कहा था जो, और ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है। तो बाय डेफिनेशन जो है टा is the ratio of reflected to incident field, which is this thing, and transmission coefficient tau is the ratio of transmitted to incident field magnitude. अच्छा, तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्टेड फील्ड जो है हम फाइंड कर सकते हैं सिंपली अगर हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पता हो और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट पता हो। तो हमने सिंपली जो है मल्टीप्लाई कर देना है जो है इंसिडेंट फील्ड के मैग्नीट्यूड से जो है। अच्छा, और यहाँ पे हमने ये चीजें देखी थी कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बिटवीन 0 एंड 1 जो है उसका मैग्नीट्यूड हो। 0 का मतलब है कि कुछ रिफ्लेक्शन नहीं है, ऑल इन गैमा अगर 0 हो तो आपका रिफ्लेक्टेड फील्ड 0 हो जाता है जो, इसका मतलब है कुछ रिफ्लेक्शन नहीं है जो है, सारा का सारा फील्ड जो है जो इंसिडेंट फील्ड की जो है वो ट्रांसमिटेड में चला गया। ऑन द अदर हैंड गैमा मैग्नीट्यूड 1 का मतलब ये है कि आपके पास अगर ये 1 हो जाए जो है तो आपका रिफ्लेक्टेड फील्ड इज इक्वल टू इंसिडेंट फील्ड, इसका मतलब है कि सारा कुछ रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये यानी ये दो एक्सट्रीम केस हैं, फुल ट्रांसमिशन एंड फुल रिफ्लेक्शन के। और ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट रिलेटेड आपस में है जो है, यहाँ पे अगर 1 ऐड करें इस एक्सप्रेशन में तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आपका आ जाएगी, इसमें करके आप देख लेंगे। 1 ऐड करके एलसीएम वगैरह लें तो इस एक्सप्रेशन पे आ जाएंगे। तो ये एक्सप्रेशन जो है हम यूज करते हैं कि 1 प्लस टा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू टा। और इन जनरल जो है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ईटा 1 और ईटा 2 जो है इन लॉसी डाइलेक्ट्रिक जो है वो कम्प्लेक्स मीडियम होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं। ऑब्वियसली लॉसलेस मीडियम होगा तो फिर ये रियल नंबर्स होंगे। अच्छा, एक चीज और मैंने बताई थी कि जो गैमा जो है रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, और टा जो है ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट फील्ड के मैग्नीट्यूड से। लेकिन रिफ्लेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में देखें तो ये आपके पास यहाँ पे माइनस गैमा आता है जो एक कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं जो है, तो ये आपने याद रखना है जो है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव फील्ड का अगर डायरेक्शन याद करें पिछले स्लाइड से तो वो आपके पास वो फ्लिप थी जो है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। सिमिलरली ये चीज भी इक्वल नहीं है जो है कि ट्रांसमिटेड एंड इंसिडेंट फील्ड के मैग्नीट्यूड जो है वो टा के इक्वल नहीं है जो है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको वो लिखना पड़ेगा जो है ट्रांसमिटेड में ईटा 2 टाइम एच क्या आ जाएगा जो एच टी नॉट, और दिस शुड बी डिवाइडेड बाई ई आई नॉट को लिख सकते हैं ईटा 1 टाइम ई आई नॉट। तो ये ऑब्वियसली जो है क्योंकि ईटा 2 इज नॉट इक्वल टू ईटा 1,
तो इसका मतलब है कि सिंपल रेशियो नहीं हो सकती है कि एच टी नॉट बाई एच आई नॉट इज नॉट इक्वल टू टाउ, बल्कि ये रिलेशन है। अच्छा, तो ये चीज हमने देखी थी जो है। अच्छा, फिर हमने एक एग्जांपल की थी, उसको रिपीट कर लेते हैं जो है। तो लेट्स से एक प्लेन वेव नॉर्मली इंसिडेंट है फ्रॉम एयर टू ग्लास पे जो है। तो लेट्स से ये आपका एयर है जो है, और यहाँ पे ग्लास है जो है। तो आपके पास लेट्स से कोई इंसिडेंट फील्ड आ रहा है जो है, तो आपके पास कुछ वेव जो है ट्रांसमिट हो जाएगी जो है, पार्ट जो है, और पार्टली जो है वो आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमने बेसिकली ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या था हमारे पास, गैमा इज इक्वल टू ईटा 2 माइनस ईटा 1 और ईटा 2 प्लस ईटा 1। और यहाँ पे जो है क्या था, एयर है जो है, एयर का जो है क्या होती है, जो कोई बता सकता है जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस? 377 या 120 पाई हम कह सकते हैं। और गिलास की क्या होगी जो है, इस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो है, ठीक है, जो है गिलास में कोई ऑब्वियसली उसको कोई मैग्नेट को अट्रैक्ट तो नहीं करता है जो है किसी मेटल को जो है, तो गिलास नॉन मैग्नेटिक है। तो क्या हो गई उसकी ईटा 2 क्या से फाइंड कर सकते हैं, और नॉन मैग्नेटिक 120 पाई जो आपके पास फ्री स्पेस होती है उसकी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये यानी 9 है जो है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 340 आ जाएगा, 40 पाई। अच्छा, तो आपके पास जो है यहाँ पे देख लें फिर 40 पाई माइनस 120 पाई और सम ऑफ दीज टू जो कि 160 पाई है। तो ये आपके पास माइनस 80 पाई और 160 पाई, तो ये माइनस 0.5 है जो, ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है जो, और जो सॉरी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, ये आपके पास है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फाइंड करना हो तो सिंपली 1 प्लस गैमा कर लें, या वो फार्मूला भी है उससे से भी ऑब्वियसली, वो जो फार्मूला था कि 2 ईटा 2 और ईटा 1 प्लस ईटा 2, तो इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सिंपल है जो, जब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पता उसमें 1 ऐड करके ये आपके पास 0.5 आ जाएगा। तो इस तरह आप फिर जो है सिंपल रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। अच्छा, एज अ होमवर्क जो है मैं चाहूंगा कि लेट्स से इसी एग्जांपल को आप रिपीट करें, वो जो क्विज वाला क्वेश्चन था जो है, जो कि बड़ा मुश्किल है 10 मिनट में करना, लेकिन बहरहाल आप कर लें उसे जो, कि एक नॉर्मली इंसिडेंट आपके वेव 8 से मीडियम 2 में आ रही है जो है, तो ये उसके कंस्टिट्यूटिव पैरामीटर हैं जो, तो आपने अगेन रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालना है जो। इस क्वेश्चन में जो है गैमा फार्मूला अपना वही लगेगा जो है कि ईटा 1, ये क्या था, ईटा 1 माइनस ईटा 2, ईटा 2 माइनस ईटा 1, ईटा 2 माइनस ईटा 1। अच्छा, तो फार्मूला आपके पास सेम है जो है, इसमें फर्क क्या आएगा जो है, कोई बता सकता है जो, ईटा 1 क्या होगा जो है, वो तो सेम है क्योंकि एयर से आ रहा है 120 पाई होना है जो है। व्हाट अबाउट ईटा 2, ईटा 2 कैसे निकलेगी जो, मीडियम 2 के जो है, इसको स्क्वायर रूट यानी एप्सिलॉन आर 2 से डिवाइड कर दूं जो है, सही होगा कि नहीं? यानी मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर इस तरह कर दूं, ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ये ठीक है कि नहीं? सर दूसरे वाले फॉर्मूले स्क्वायर रूट क्योंकि ऑफ ये आपके पास से एक्चुअली सबसे पहले मीडियम 2 को कैरेक्टराइज करना है आपने जो, ठीक है, जो जैसे कि सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन से जो है, और ये हम कर चुके हैं, अभी मैंने सोल्यूशन बताया था तकरीबन 44.95। दिस इज अ लासी डाइलेक्ट्रिक जो है, तो लासी डाइलेक्ट्रिक में फिर आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते, फिर आपको जनरल फार्मूला लगाना है कि जे ओमेगा म्यू और सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन होल स्क्वायर रूट जो है, ये हमने किया भी अभी थोड़ी देर पहले, तो ये इस फार्मूले में डाल के करना है। जब लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक होता है ये सिग्मा 0 हो जाता है जो, तो फिर ये जे कट जाते हैं ओमेगा भी, और सिंपली आपके पास म्यू और एप्सिलॉन होल स्क्वायर रूट आ जाता है। तो वो लॉसलेस के लिए ये 2 है, तो ये गलत है जो एक्चुअली, क्योंकि ये लास्ट सबसे पहले मीडियम को कैरेक्टराइज करेंगे ना, मीडियम है कौन सा जो, एयर को तो कैरेक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, वो तो डेफिनेटली लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक ही है जो, लेकिन इसको कैरेक्टराइज करना पड़ेगा जब सिग्मा भी गिवन है आपको। तो ये आप करेंगे, उसके बाद ईटा 2 निकालेंगे जो भी सेम आंसर है जो कि क्विज के लिए हमने किया था, और फिर इसमें वैल्यू डाल के गैमा इस केस में सम कम्प्लेक्स नंबर आएगा ऑब्वियसली जो, और फिर टा भी निकाल सकते हैं जो कि 1 प्लस गैमा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इसको देखते हैं जो,
तो एन एक्सपोलाइज्ड वेव, हम इसको इधर करते हैं, ये हमने कर लिया था ये। अच्छा, so we have an expolarized wave propagating along plus z direction is incident normally on medium 2, और EI नॉट जो इंसिडेंट फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो 100 वोल्ट पर मीटर है, और आपके पास इंट्रिंसिक इम्पीडेंस दोनों की दी हुई है, मीडियम की, मीडियम 1 की ईटा 100 है और ईटा 2 300 है, दोनों जो है लॉसलेस डायलेक्ट्रिक की है। अच्छा, और we have to find calculate the incident, reflected and transmitted electric and magnetic field in phasor form, and we have to check the answer using boundary condition at the interface। तो लेट्स से इसको करते हैं, फिर देखते हैं जो। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमें पता होने चाहिए जो है, तो अगेन जो है वो निकाल लेते हैं जो है। तो गैमा जो है आपके पास ईटा 2 माइनस ईटा 1 आवर ईटा 2 प्लस ईटा 1 आ जाएगा जो है। ईटा 2 गया 300 माइनस 100 ना 200, और इन दोनों को सम करेंगे तो 400, ये 0.5 आ गया। ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आपके पास, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया जो। अच्छा, और ट्रांसमिशन को इससे जो है ये आपको पता है, तो सिंपली जो है रिफ्लेक्टेड फील्ड का मैग्नीट्यूड ई आर नॉट आप फाइंड कर सकते हैं। सिंपली वो गैमा टाइम ई आई नॉट होगा। ई आई नॉट कितना था, गिवन 100 था, 100 टाइम दिस, ये 50 आ जाएगा वोल्ट पर मीटर जो है, ये उसका भी मैग्नीट्यूड हमें पता लग गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास जो है जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है जो है वो आप जो है फाइंड कर सकते हैं जो है सिंपली 1 प्लस गैमा से जो कि इस केस में 1.5 आ जाएगा। तो ये जब आपको पता है जो है, तो ट्रांसमिटेड फील्ड जो है ई टी नॉट, उसका मैग्नीट्यूड जो है सिंपली टा टाइम ई आई नॉट आ जाएगा, 100 टाइम 1.5 150 आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन को ऑप्शन पता था, तो करस्पॉन्डिंग जो है रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें पता लग गया। अच्छा, तो व्हाट अबाउट दी मैग्नेटिक फील्ड जो है एच आई नॉट क्या होगा, वो कैसे निकलेगा जो कोई बता सकते हैं? ये जो ई आई नॉट है जो है वो हमें गिवन है जो है, उसको अगर हम ईटा 1 से डिवाइड कर दें जो है तो याद नहीं जाएगा जो। इंट्रिंसिक यही करते थे ना जो है पहले, सिंपली क्या जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इंट्रिंसिक इम्पीडेंस से डिवाइड कर देते थे, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, जो कि ई आई नॉट कितना है जो आपको 100 है, ईटा 1 कितना था 100 है जो, तो 100/100 जो है आपके पास सिंपली 1 क्या यूनिट होती है इसकी, एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, एम्पेयर पर मीटर आ गया। अच्छा, बट रिफ्लेक्टेड जो है एच आर नॉट जो है वो कैसे निकलेगा जो है कोई बता सकते हैं जो? माइनस टाउ से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस जो है ये गैमा जो है रिफ्लेक्शन का ऑप्शन है, तो गैमा एच आई नॉट जो है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो गैमा कितना था आपका 0.5 माइनस आई का, और एच आई नॉट ये हमारे पास 1 था जो है, कितना आ जाएगा जो -0.5 एम्पेयर पर मीटर। अच्छा, नेक्स्ट जो है आखिरी चीज जो है ट्रांसमिटेड है जो है, तो ट्रांसमिटेड मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो जो है सिंपली टा से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, जो कि टा कितना था 1.5 टाइम एच आई नॉट, तो ये आपके पास जो है ठीक है, ठीक कर रहा हूँ कि नहीं जो है ये बताएं मुझे जो है। अच्छा, एक तरीका यानी ये कि टा जो है कितना था, किधर है 1.5 है ना, तो 1.5 टाइम 1 जो है एक एक ये तरीका है जो है करने का, जो जिससे आंसर मेरे पास 1.5 आ रहा है। अच्छा, एक और तरीके से अगर मैं करूँ तो एच टी नॉट जो है मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि जो ई टी नॉट था जो है उसको डिवाइड कर दूं ईटा 2 से जो, ठीक है, ई टी नॉट कितना था, ये था 150 डिवाइडेड बाई ईटा 2, ईटा 2 किधर है जो आपके पास 300 है, तो ये कितना नंबर आ रहा है जो 2 0.5 है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये आप बताएं। बताएं जरा। अभी थोड़ी देर पहले किया, ये गलत है एक्चुअली जो है, ठीक है, मैं ट्रा की जो है डेफिनेशन थी जो है उस तरह रिलेटेड नहीं है जो है, गैमा में माइनस होता है जो है
और उसमें जो है फिर ये रिलेशन आपने यूज नहीं करनी, ये इनवैलिड एक्सप्रेशन है। आपको क्या करना है, अगर आपने करनी है ना, अगर बैक में जाऊं तो ये थी रिलेशन, ये जो एच टी नॉट पे टास्क से रिलेटेड नहीं है, ईटा 1 और ईटा 2 ये कम्प्लेक्स रिलेशन है जो है, तो इसलिए ये चीज आपने यूज नहीं करनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ये कॉमन मिस्टेक जो है आपके पास जो लोग कर रहे होते हैं वो ये उसमें से एक है जो इस तरह कर देंगे और फिर वो गलत हो जाएगा, और इसमें गैमा से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये जरा आपने इसका ध्यान रखना है जो। अच्छा, तो जब आपके पास ये सारे मैग्नीट्यूड आ गए जो है, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आपने फेजर फॉर्म लिखनी है इसकी जो है। तो फेजर फॉर्म कैसे लिखते हैं जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की आप खुद लिख लें जो है। तो ई आई जैसे कहते हैं जो है, और हमने ई आर लिखना है जो है फेजर फॉर्म में, और ई टी लिखना है जो है। ठीक है, तो आपके पास जो है ये क्या था लिखा हुआ, एक्स पोलराइज वेव है जो है। एक्स पोलराइज वेव का क्या मतलब होता है जो, ओरिएंटेड इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, आपके लीनियर पोलराइज है, ओरिएंटेड इन एक्स डायरेक्शन है, तो ये बेसिकली ए एक्स यूनिट वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन बता रहा है। अच्छा, ई आई नॉट जो है वो हमें गिवन था जो है, ये कितना था, 100 था जो है ना, उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड लिखें 100, और जो है ट्रेवलिंग किस तरफ हो रही है जो है, इस प्लस सी डायरेक्शन में जो है। तो इसका मतलब है जो है हम एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जो है क्या लिखना चाहिए जो है, यहाँ क्या लिखूं, बीटा माइनस जे बीटा जी। ठीक है, क्योंकि गैमा अगर याद करें जो है ना, अल्फा प्लस जे बीटा होता है जो है, और चूंकि हमारे पास रियल है तो ये अल्फा 0 है जो है, क्योंकि हमारे पास इंट्रिंसिक इम्पीडेंस रियल है ना, गिवन है ईटा 100 और 300 है, तो मतलब है लॉसी नहीं है जो है ये। तो इसका मतलब हमें जे बीटा सिंपली लिख सकते हैं जो है। बीटा जो है अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो बीटा आप निकाल भी सकते थे। अच्छा, तो ये आपकी एक्सप्रेशन आ गई, अभी हमें गिवन नहीं है तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो इसी तरह रिफ्लेक्टेड है, उसका मैग्नीट्यूड कितना निकाला था हमने, ये निकाला था 50 वोल्ट पर मीटर। अच्छा, और डायरेक्शन ओरिएंटेशन उसकी एक्स में ही होगी जो है, और वो 50 है जो है, लेकिन इधर क्या चेंज आई है जो है, ये लिख दूं माइनस जे बीटा जी, सही है कि नहीं, प्लस जे बीटा। प्लस जो है क्योंकि उसकी जो है रिफ्लेक्टेड अपोजिट डायरेक्शन में। एंड फाइनली जो ट्रांसमिटेड है वो ए एक्स डायरेक्शन, और ट्रांसमिटेड का क्या 150 मैग्नीट्यूड है उसका, और इट विल बी ट्रेवलिंग सेम डायरेक्शन इन दी प्लस सी डायरेक्शन, तो माइनस जे बीटा जी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है आप मैंने लिख दिया जो है। मैग्नेटिक फील्ड किसी तरह आप खुद लिख लेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को इसी तरह आप देखें कैसे क्या होना चाहिए जो है, मैग्नीट्यूड गिवन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किस तरफ होनी चाहिए, वो देख के आप लिख लें उसको जो। अच्छा, और नेक्स्ट जो है आपके पास जो है एक इसका एक और पार्ट था, मैग्नेटिक फील्ड की फेजर फॉर्म लिखनी थी, और चेक योर आंसर यूजिंग बाउंड्री कंडीशन एट द इंटरफेस। इसको कैसे करेंगे जो है, कैसे चेक होगा जे के एट द बाउंड्री कंडीशन एट द इंटरफेस। तो अभी हमने जो डेरिवेशन की थी जो है, हमने कहा था कि एक इंसिडेंट फील्ड आता है जो है, ठीक है, और कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट होता है जो है, और कुछ पार्ट जो है इस तरह ट्रांसमिट हो जाता है जो। तो टोटल फील्ड हमने निकाला था, उसको E1 कह दिया था मीडियम 1 में, और टोटल फील्ड E2 जो है। तो बाउंड्री कंडीशन हमने Z इज इक्वल टू 0 ली हुई थी, तो Z इज इक्वल टू 0 पे ये जो इसका मतलब ये है कि चेक योर आंसर यूजिंग बाउंड्री कंडीशन एट द इंटरफेस। तो Z इज इक्वल टू 0 पे अगर हम चेक करें तो टोटल फील्ड मस्ट बी इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि टोटल फील्ड जो है E1 जो है मस्ट बी इक्वल टू E2 जो है। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर तो दोनों तरफ कट जाएंगे जो है, तो सिंपली ई आई यानी ई आई, और ये Z इज इक्वल टू 0 पे हमने करना है एक्चुअली। तो ई आई प्लस ई आर जो है बोथ एट Z इज इक्वल टू 0 जो है, अगर हम करें जो है उनको ऐड करें तो इट मस्ट बी इक्वल टू ट्रांसमिटेड फील्ड ई टी एट Z इज इक्वल टू 0 के जो। तो देखते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं जो है। ये थे आपकी एक्सप्रेशन जो है। तो हमारे पास Z इज इक्वल टू 0 इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये Z0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये दोनों आपके पास एक्सपेंशन कैंसिल हो जाएंगे, आपका 100 प्लस 50 आ जाएगा जो है, एक यूनिट वेक्टर तो दोनों तरफ कट जाएंगे जो है। तो आपके पास ये 100 प्लस 50 है, और ट्रांसमिटेड कितना था जो है वो आप देखें, यानी Z0 पुट करें इसमें तो 150 आ जाता है। तो एट द इंटरफेस जो है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने किया है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप खुद करेंगे जो आप इसी तरह H1
इज इक्वल टू H2 जो है एट z इज इक्वल टू 0 करके देख लें जो, तो उसमें भी ऑब्वियसली वो भी इक्वल आने चाहिए जो। तो इस तरह यानी आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन अगर आपने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की है। अच्छा, ये एग्जांपल कर ली हमने। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हम जो है कुछ स्पेशल केसेस देखने लगे हैं जो है। हमने कहा था ना कि कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट जो है ट्रांसमिट होता है जो। तो अब हम देखते हैं कि अच्छा, एक हम अभी क्या कर रहे हैं कि नॉन मैग्नेटिक मीडिया ले रहे हैं जो, उसमें का मतलब ये है कि μr1 और μr2 जो है वो 1 है जो, और हमने लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक का केस अज्यूम किया हुआ है कि σ1 और σ2 अप्रोचिंग 0। तो एप्सिलॉन यानी इन शार्ट जो है कि एप्सिलॉन r1 और एप्सिलॉन r2 है बेसिकली जो है दोनों मीडियम में जो। अच्छा, तो उसमें जो है η1 और η2 सिंप्लीफाई होकर ये एक्सप्रेशन बनती है जो, कि η नॉट को डिवाइड करे, जैसे अभी हमने पिछले एक एग्जांपल में किया भी है जो। और नॉन मैग्नेटिक लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक के लिए आप सिंपली जो है इसको जो फ्री स्पेस की इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है उसको डिवाइड कर देते हैं एप्सिलॉन r स्क्वायर रूट से जो। तो मीडियम 1 और मीडियम 2 में हमने दोनों में कर लिया जो। अच्छा, ये अगर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें ना गैमा के फार्मूला में जो है, गैमा का फार्मूला अगर आपको याद हो ये है जो है, इधर बल्कि है भी ये जो है η2 माइनस η1 और η2 प्लस η1। तो ये अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो आपको इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे। अच्छा, ये जो ऑप्टिक्स में है आपके पास, उसमें जो है ये जो एप्सिलॉन r1 स्क्वायर रूट और एप्सिलॉन r2 स्क्वायर रूट, उधर एक रिफ्रैक्शन इंडेक्स का टर्म यूज करते हैं, प्रॉब्ली उसको n से डिनोट करते हैं, वो n1 माइनस n2 ओवर n1 प्लस n2 जो। ठीक है, तो इस तरह जो है ये फार्मूला जो है यानी वो जो रिफ्रैक्शन इंडेक्स जो है ऑप्टिक्स में हम यूज करते हैं उससे भी रिलेटेड है किसी तरह जो। अच्छा, तो इधर ज्यादातर हम जो है ये जो रिफ्रैक्शन इंडेक्स की टर्म नहीं यूज करते, हम जो इंट्रिंसिक इंपीडेंस जो है हम ज्यादा यूज करते हैं ईएम के कोर्स में। अच्छा, यहाँ पे फिर हम दो केस कंसिडर कर सकते हैं। हमने कहा था कि गैमा का जो है एक कम्प्लेक्स नंबर है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लाइज बिटवीन 0 एंड 1 जो है। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि गैमा जो है बेसिकली जो है -1 से 1 के बीच में होगा चलिए। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक केस से हम कंसिडर करें कि अब एप्सिलॉन r1 इज लेस देन एप्सिलॉन r2, यानी ये जो है एप्सिलॉन r1 है और यहाँ पे एप्सिलॉन r2 है जो है, तो हम कह रहे हैं कि दिस इज लेस देन दिस। तो उस केस में जो है गैमा जो है यानी लेस देन 0 होगा, नेगेटिव नंबर आएगा। यहाँ से आप देख भी सकते हैं जो है, क्योंकि जब एप्सिलॉन r1 लेस देन एप्सिलॉन r2 होगा तो नोमिनेटर टर्म जो है नेगेटिव हो जाएगी। और सिमिलरली जो है जब एप्सिलॉन r1 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन r2 जो है, तो यहाँ पे अगर एप्सिलॉन r1 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन r2, ये आपके पास नोमिनेटर टर्म जो है ग्रेटर देन 0 होगी, तो ओवरऑल जो है फिर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो आपके पास वो पॉजिटिव आएगा। अच्छा, और अगर हम कुछ एक दो इंटरेस्टिंग केस जो है वो देखते हैं जो है फुल ट्रांसमिशन कब होगी जो है और फुल रिफ्लेक्शन कब होगी, उस केस को देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन, ये आपके पास फॉर्मूला है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का। तो इसमें अगर आप देखें कि अगर दोनों फुल ट्रांसमिशन अगर हम चाह रहे हैं जो है नॉर्मल इंसिडेंट पे, तो उस वो तभी पॉसिबल है जब η1 η2 की इक्वल हो जाए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकली क्या मतलब है इसका, η1 इज इक्वल टू η2 का सेम मीडियम। सेम मीडियम है। तो ये तब भी पॉसिबल है जब सेम मीडियम होगा, तो फिर आपके पास इसमें ये न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, तो सारी की सारी वेव ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये बेसिकली, और एक ट्रैवलिंग वेव होगी जो है जो कि बेसिकली ट्रैवल कर रही होगी जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक्चुअली एक ही मीडियम होगा। अच्छा, दूसरा इंटरेस्टिंग केस जो है वो देखते हैं कि फुल रिफ्लेक्शन कब होगी, सारी वेव रिफ्लेक्ट कब हो जाएगी एट नॉर्मल इंसिडेंट। वो तब होती है आपके पास जब आपके पास मीडियम 2 जो है वो पीसी है जो है। पीसी का मतलब होता है परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इसका मतलब यह है कि सिग्मा अप्रोचेस जो है इन्फिनिटी जो है। जो गुड कंडक्टर होते हैं ना, जो आपके पास जो अच्छे कंडक्टर है जैसे कॉपर है एक एग्जांपल, उनको हम मॉडल कर सकते हैं एज अ पीसी जो है, क्योंकि इसकी अगर कंडक्टिविटी देखें ना कॉपर की, वो 5.8 इंटू 10⁻⁷ है जो है, काफी हाई है जो है ये नंबर जो है, उसको हम अप्रोचिंग इन्फिनिटी कह सकते हैं। तो गुड कंडक्टर जैसे कॉपर, सिल्वर, जो है आपके पास गोल्ड है जो है, तो इवन एल्यूमिनियम भी इन सम केसेस जो है, तो उनको हम जो है आपको बाद दफा जब हम मॉडल करते हैं जो सिमुलेशंस में, तो एज अ परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर मॉडल करते हैं जो है।
यानी सिग्मा अप्रोचिंग इन्फिनिटी। अच्छा, तो उस केस में हम कह रहे हैं कि जब पीसी होगा या गुड कंडक्टर या जैसे कॉपर है जो उस तरह का कोई मेटल आ जाएगी जो आपके पास, इसको आप सिंपली आम जुबान में मेटल कहते हैं सिंपली। तो आपके पास जो है जब मेटल का केस है जो है उस वक्त जो है फुली वेव जो है फुल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। वो आप इधर से देख सकते, इस केस को हम डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। यहाँ पे अगर देखें जब सिग्मा आपके पास अप्रोचिंग इन्फिनिटी होगा जो है, तो ये चीज ये ईटा 2 क्या हो जाएगा, ईटा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा जो सर 0। जीरो आ जाएगा जो है, ठीक है। और जब जीरो आ जाएगा जो है यानी ये मीडियम जो है, जैसे हम कह रहे हैं कि ये मीडियम जो है ये आपके पास मेटल है जो है, तो उस वक्त जो है ये ईटा 2 जब हम कह रहे हैं कि जीरो है जो है, तो आपके पास क्या आ जाएगा जो है यहाँ पे दोनों ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 1, तो ये -1 हो गया जो। -1 का मतलब है कि 1 उसका मैग्नीट्यूड 1 है, सब कुछ रिफ्लेक्ट हो गया जो, तो ये फुल रिफ्लेक्शन का केस बना है। तो ये जब जब एक मेटल है ना, जो मेटल से आपके पास वेव फुली रिफ्लेक्ट हो जाएगी जो, ये आपके पास दूसरा स्पेशल केस है। तो इस केस को हम जरा तो डिटेल में जरा इसको अभी हम स्टडी करेंगे जो है। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं जो है इसमें कुछ स्पेशल केस कुछ चीजें, क्योंकि ऐसी चीजें बन रही हैं जो हम पहले नहीं देख चुके, तो हम लेट्स से अज्यूम करें कि जो मीडियम 1 है जो है, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। तो मीडियम 1 हम कह रहे हैं कि परफेक्ट इलेक्ट्रिक है जो, सिग्मा इज इक्वल टू 0 जो है, ये चीज जो है आपके पास 0 है जो है, और आपके पास लेकिन म्यू और एप्सिलॉन कुछ हो सकते हैं। और मीडियम 2 जो है हम कह रहे हैं परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, एक मेटल है जो है, सिग्मा अप्रोचिंग जो है लेस इन्फिनिटी है जो है, सिग्मा 2। तो इस केस में जो है हम इस केस को स्टडी करते हैं जो है, तो हमारे पास जैसे मैंने पहले पिछली स्लाइड में बताया, तो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जब निकालेंगे मीडियम 2 की जो ईटा 2 जो है, तो जनरल फार्मूला अगर हम ये लगाएं तो सिग्मा जब इसमें इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा जो। और जो गैमा है फिर जो है, जब ये इधर 0 पुट करेंगे इधर, तो आपके पास गैमा का मैग्नीट्यूड -1 है या गैमा मैग्नीट्यूड 1 है जो है, इसका मतलब है कि फुल रिफ्लेक्शन है ये जो है। और टार जो है आपके पास 1 प्लस गैमा होता है जो, तो वो 0 है जो है, इसके बाद नो ट्रांसमिशन है जो। ये आपके पास जो है ये केस है जो फुल रिफ्लेक्शन या नो ट्रांसमिशन वाला केस है। अच्छा, इस केस में जो है अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जो रिफ्लेक्ट ER0 जो होता है वो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गैमा टाइम EI0 है, ये फंडामेंटल डेफिनेशन थी। तो गैमा की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर दिस केस PC या मीडियम 2 PC है जो, तो आपके पास ये जो है इसको सेलेक्ट गैमा की वैल्यू -1 है, तो ये ER0 माइनस EI0 है जो है, ये फुली रिफ्लेक्ट हो गया है। और माइनस साइन क्या बता रहा है जो, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। अच्छा, तो अब जो है टोटल फील्ड जो है E1 जो है टोटल फील्ड था इधर, तो E2 क्या है टोटल फील्ड इस वक्त जो है, तो बता सकता है कितनी ट्रांसमिशन हुई है जो है, 0 नहीं हुई, कुछ ट्रांसमिट ही नहीं हुआ, तो E2 0 ही नहीं होगा, क्या ख्याल है? कोई मुश्किल सवाल तो नहीं, ट्रांसमिशन 0 है तो टोटल फील्ड है तो 0 है जो है। अच्छा, इस मतलब सारा जो फील्ड है आपके पास जो है वो मीडियम 1 में एग्जिस्ट करता है जो है, वो सारा फील्ड रिफ्लेक्ट हुआ है ना जो है, तो एक इंसिडेंट वेव है जो है, यानी एक वेव जा रही है जो है, और वो जो है इससे जब टकराती है तो फुली रिफ्लेक्ट होकर बैक जा आ रही है, तो एक फॉरवर्ड है और एक बैकवर्ड है। तो इसको लिखते हैं जो है, और ये एक्सप्रेशन मैथमेटिकली अगर लिखा जाए तो EI प्लस ER जो है, तो EI जो है वो एक्स ओरिएंटेड हमारा फील्ड है जो है, ये देखिए हमारे एक्स ओरिएंटेड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो, और उसके पास वो जो वेव ट्रेवल कर रही है जो है वो प्लस Z डायरेक्शन में है, तो मैंने लिख लिया एक्सपोनेंशियल माइनस J बीटा Z। और जो रिफ्लेक्टेड फील्ड है जो है वो ये आपके पास जो है उसकी भी एक्स ओरिएंटेड है, लेकिन उसके साथ जो है उसकी जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है जो है वो अपोजिट है। अच्छा, और ER0 जो है उसका मैग्नीट्यूड है वो अब फॉर इस स्पेशल केस और PC जो हम देख चुके हैं गैमा -1 होता है जो है, ठीक है। और ER0 जो है ये था हमारे पास, EI0 माइनस EI0 था जो फुल रिफ्लेक्शन थी, तो इसकी जगह मैं अगर -1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसको जो है ये बेसिकली अगर इंट्यूटिवली देखें तो क्या हो रहा है जो है, दो ट्रैवलिंग वेव है जो है, एक फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव थी जो है इंसिडेंट वेव की, और फुली रिफ्लेक्शन हुई जो है,
ठीक है, यहाँ पे जो है प्लस से इधर है 180 डिग्री जो है फुली रिफ्लेक्शन होनी है फिर जो है, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ इंसिडेंट फील्ड। तो दो ट्रैवलिंग वेव है, हमें सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन देखें, एक प्लस जी में और एक माइनस जी में। अच्छा, तो ये आपके पास था जो है, इसको फेजर फॉर्म में हम जनी अगर लिखें, ये फेजर फॉर्म है जो है, इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख रहे हैं। तो इसमें बेसिकली मैंने किया क्या है जो है कि एक्सपोनेंशियल ऑफ जे बीटा जी माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी, जैसे माइनस कॉमन ले लिया जो, और 2j से डिवाइड और 2j से मल्टीप्लाई कर दिया जो, तो ये जो चीज़ है जो ये जो है साइन बीटा जी बन जाता है। ठीक है, तो ये साइन बीटा जी बन जाएगा आपके पास, और ये जो है तो ये आपके पास फेजर फॉर्म है टोटल फील्ड की जो मीडियम वन में, ये फेजर फॉर्म है। इसके अगर आप जो है इसको टाइम डोमेन में इंस्टेंटेनियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन जो है एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट लेंगे, तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस या टाइम डोमेन एक्सप्रेशन है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम वन। अच्छा, ये जो है जरा डिफरेंट है जो है ना, पहले हम यानी अगर आपको याद हो जब ट्रैवलिंग वेव होती थी तो क्या होता है कोसाइन ओमेगा टी प्लस बीटा जी या माइनस बीटा जी एक्सप्रेशन होती थी। अब जो है जरा डिफरेंट है जो है, दो साइन टर्म्स हैं, एक का आर्गुमेंट साइन बीटा जी है जो है, और एक और है साइन ओमेगा टी। ट्रैवलिंग वेव में अगर आपको याद हो तो इस तरह कुछ होता था, ओमेगा टी माइनस बीटा जी या प्लस बीटा जी। ठीक है, एक ही आर्गुमेंट में आते थे। यहाँ जो है डिफरेंट जो है, इसका आर्गुमेंट साइन का ओमेगा टी आर्गुमेंट है और साइन बीटा जी है। ये जो है फिर हमारा क्वेश्चन ये है कि ये किस तरह की वेव है जो है, तो बता सकता है जो है व्हाट टाइप ऑफ वेव दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट। वो तो ट्रैवलिंग वेव होती है जब एक ही आर्गुमेंट में आता था। तो इस क्वेश्चन पे हम जो है इस लेक्चर को अभी हम जब ब्रेक लेते हैं जो है, तो हमारे पास है 252 है जो है, तो लेट्स से 257 पे जो है हम वापस आते हैं, फिर जो है इस क्वेश्चन को फिर हम आंसर करते हैं 3 बजे।